साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में धरती से हम आए हैं। ठाकुर जी ने उस धरती को भी बड़ा नाम दिया है। एक छोटे से गांव को धाम बनाकर दुनिया के स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है दुनिया में कि देही धाम कोई जगह है जहाँ पर बाबा श्याम साक्षात निवास करते हैं। तो सबसे पहले एक जोरदार जयकार लगाएंगे केशवराय जी महाराज का। उसके बाद हम सब मिलकर ठाकुर जी का जो कीर्तन हम जन्म उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। हम सब मिलकर ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। एक बार सीधे सीधे दोनों हाथ उठाओ, सीधे सीधे। हाँ, ठाकुर जी का ये समर्पण है, ये अपना अपना मनोज को कि जब तक द्रौपदी जी की जब भरी सभा के बीच में लाज लूट रही थी तो एक हाथ से साड़ी को पकड़ रखा था और एक हाथ से ठाकुर जी को बुलाया था। ठाकुर जी नहीं आए थे और जब दोनों हाथ उठाकर अपने वश में कुछ नहीं रहा, जब दोनों हाथ उठाकर बुलाया तो ठाकुर जी ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसका कार्य यह है कि अपने आप को समर्पित करो किसके प्रति, जिसके प्रति हम यहाँ पर बैठे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर बैठे। एक बार सीधे सीधे दोनों हाथ जहां तक मेरी आवाज जा रही है और सीधे सीधे जोरदार जयकार लगाना। बोलिए केशवराय जी महाराज की, सच्चे दरबार की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, धरती माता की,
ठाकुर जी महाराज का जन्मदिन है, तो इसका जन्मदिन तो विशेष होना ही चाहिए। और जो अपने आप को समर्पित करके ठाकुर जी के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाएगा, ठाकुर जी महाराज उसका जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से आगे मनवाते रहेंगे। इसलिए ठाकुर जी के दरबार में जितनी देर भी बैठो, गुरु जी का हो, भोलेनाथ का हो, कहीं का भी हो, लेकिन एक मर्यादा में बैठना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, हम सब अपनी मर्यादाएं तोड़ते जा रहे हैं। ये तो कलयुग का पहला चरण है, लाखों हजार साल का कलयुग है, ये पहला चरण है। ये तो हम अपने आप को खुशकिस्मत वाले समझे जो इस युग में, इस चरण में ठाकुर जी का गुणगान कर रहे हैं। जैसे जैसे युग कलयुग बढ़ता जाएगा, पाप अपनी सीमा लांघता चला जाएगा। अभी वर्तमान में भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती है साहब, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सब किसका प्रभाव है? कलयुग का प्रभाव है। और बड़े बुजुर्ग संत तो कहा करते हैं कि जो कलयुग की जो लास्ट चरम सीमा होगी उसमें 8 साल, और भोलेनाथ का काम है इस धरती से हमें उठाना। क्योंकि जब जब भोलेनाथ क्रोध में आते हैं ना, हमने केदारनाथ का इतिहास तो देखा ही है, जब वहां पर सारी सीमाएं लांघ दी गई, लोगों ने केदारनाथ के इस पावन दरबार को पिकनिक स्पॉट बना दिया। सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा सत्य यही है कि जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना है। मैं तो कह रहा हूँ कि रोज की जिंदगी रोज जियो, रोज की जिंदगी रोज जियो, और भविष्य बनाने के चक्कर में वर्तमान को ज्यादा खराब मत करो। भविष्य भी बनाओ और वर्तमान को भी अच्छे से गुजारो। जब जब समय मिले ठाकुर जी का गुणगान करो, जब जब समय मिले अच्छा काम करो, जब जब समय मिले हमेशा किसी न किसी पावन दरबार से जुड़े रहो। सुबह सुबह अपना काम करने से पहले अपने घर के मंदिर में दर्शन करो, ढोक दो, उसके बाद अपना काम शुरू करो। जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर विराजमान हैं, और जिनकी बदौलत बाबा श्याम यहाँ पर आज विराजमान होकर दुनिया में पूजे जा रहे हैं, वो है अपने माँ बाप की कृपा। न तो माँ बाप ने हमें जन्म दिया होता और ना ही आज हम यहाँ पर बैठते हैं। बरबरी को दुनिया में सबसे प्यारा नाम जो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं? हारे का सहारा बाबा श्याम। किस किस का है? जोर से बोलो। हारे का सहारा बाबा श्याम। कोई किसका है वही बोलना सा, पड़ोसी वाले का तो पड़ोसी वाला बोलेगा। आज दुनिया में हारे का सहारा, आज कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर हम यहाँ पर बैठे तो अपने माँ बाप की वजह से बैठे हैं। जीवन में कुछ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी के दरबार में जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उसको ठाकुर जी के मंदिर में जाने के बाद भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सबसे बड़े तो साक्षात जीवन में साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, वो अपने माता पिता है। अपने माँ बाप की सेवा करने के बाद ठाकुर जी तो खुद आपको अपने दरबार में बुलाएंगे। बोले साचे दरबार की। श्री श्याम बाबा के दर्शन के लिए बारी बारी से आए और तिलक बंटी करा के जाएं। बाबा की ज्योति के लिए कहा गया है कि ये ठाकुर जी का मुख है, लेकिन कैसे जाना? ये भक्तों की कृपा है। भक्तों ने ठाकुर जी को पूजा। पुराने भजन आप किसी भी भजन को उठा के सुनना, अगर आप मन से और पूरे ध्यान लगाकर समर्पित होकर सुनोगे ना, तो बहुत बड़ा रहस्य उस भजनों में छुपा रहता है, जो आजकल के भजनों में ढूंढते हुए भी नहीं मिलता था। पहले कहा जाता था भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान भगत के वश में हे भगवान। मीराबाई ने भक्ति नहीं की होती तो आज मीराबाई का नरसिंह भगत ने भक्ति की, आज दुनिया में नरसिंह भगत का नाम अमर है। धन्ना जाट ने भक्ति की, धन्ना जाट का नाम अमर है। जी को बोलेंगे कि भगवान इंद्रदेव को वश में रखो, क्योंकि इनके आने से हमारी सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इंद्रदेव की गलती नहीं है, बुलाएंगे और पूरे समर्पण भाव के साथ बुलाएंगे कि गणेश जी महाराज आप पधारो और इस जन्म उत्सव को आनंद पूर्वक पूर्ण रूप से ऐतिहासिक तरीके से संपन्न करो, क्योंकि बिना गणेश जी महाराज के कोई भी कार्य संभव नहीं है। बोले सच्चे दरबार की। और उससे भी जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए जो इस मौसम में यहाँ पर अपना सबको यहाँ पर बिठा रखा है। बोले सच्चे
गणपति में सीर सूर्य माता सारी दे सूर्य माता संसार सागर है अगर रणत भवरी नदी वाला सुने लो चिंता माने लागी है देर करो मत ना तरसाओ देर करो मत ना तरसाओ चरणा अर्जी हमारी है गजानंद महाराज पधारो। एक बार सोते सोते दोनों हाथ उठाओ और पूरे समर्पण भाव के साथ हम गणेश जी महाराज को बुला रहे हैं। उनके बिना कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं होता। आज यहाँ पर गणेश जी महाराज की जरूरत पड़ी है, कल हमारे घर पे भी पड़ेगी। इसलिए पूरे गणेश जी महाराज को बुलाने के लिए पूरे दोनों हाथ उठाकर और मीठी मीठी ताली के साथ 1 2 3 गणेश जी महाराज से क्या कहना है कि जैसे हम यहाँ पर परिवार सहित आए हैं, अपने बच्चों सहित आए हैं, तो आपको भी अकेले नहीं आना है, क्योंकि किसको साथ लाना है, किसको लाना है? गणेश जी की पत्नियों का नाम कौन जानता है? रिद्धि और सिद्धि। क्योंकि कहते हैं इंसान पत्नी के बिना बेकार है और पत्नी बच्चों के बिना बेकार है। भगवान भले गणेश जी महाराज लेकिन नगरी सिद्धि के बिना वो भी बेकार है। तो आपको आना है तो अपने दोनों विधियों को साथ लाना और क्या कहना? रिद्धि सिद्धि
संगे आवो विनायक देवो दरसी भरा भगताने रिद्धि सिद्धि संगे आवो विनायक देवो दरसी भरा भगताने भोग लगावा पुष्प चढ़ावा कर चरना में भोग लगावा पुष्प चढ़ावा कर चरना में गजानन थारे हाथा में गजानन थारे हाथा में अब तो लाज हमारी है गजानन महाराज पधारो दुल्हन की तैयारी है गजानन महाराज पधारो तो वो दौड़ कर आएगा और उससे कहेंगे भैया इधर आना, वो नहीं आएगा क्योंकि दुनिया में प्यार ही सार है, प्रेम जगत का सार है। प्रेम से आप जिसको बुलाओगे वो दौड़ कर चले आएंगे। हम सब मिलकर गणेश जी महाराज को प्रेम से बुलाएंगे क्योंकि वही इस कार्यक्रम को, इस पूरे जन्म उत्सव को अंत तक अच्छे से अच्छा करवाएंगे। बोले सच्चे दरबार की मीठी मीठी ताली बजाओ क्या करते। हाँ ये बात एक क्या भक्ति किया हमारी माता बहने और जो भी हमारे भैया लोग खड़े हैं, मीठी मीठी ताली बजाओ भैया, क्योंकि जो ठाकुर जी के दरबार में ताली बजाएगा ना, कल आपके लिए भी ठाकुर जी ताली बजवाएंगे। और भजनों में होने के बाद भी, कीर्तन में होने के बाद भी अगर हम ताली नहीं बजाएंगे तो फिर अगले दिन में दूसरी वाली ताली बजानी पड़ेगी। तो हमें दूसरी ताली नहीं बजानी, हमें ताली कौन सी बजानी है? भजन वाली। ये बात भक्ता की तो विनती सुन ली, शिव सुख प्यारो आयो है। भक्ता की तो विनती सुन ली, शिव सुख प्यारो आयो है। गणपति की मारो मन हरिसायो है। गणपति की मारो मन हरिसायो है। से गो अब रस भजेगा मेरे पैर से गो अब रस
बेकार है। और भावना में थोड़ा सा भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। बोलने को दी जुआ तू बोलता क्यों नहीं, लेने को ठाकुर जी का नाम मुख खोलता क्यों नहीं। आज का जिस दिन तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं, क्योंकि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है कि नहीं है। सभी कहना, सब अपने मुख से बोलना। ये मत सोचना पड़ोसी वाला सुने ना सुने, पड़ोसी वाला सोच रहा होगा ये क्या बैकूफ की तरह ताली बजा रहा है। लेकिन मेरे ठाकुर जी इतने दयालु है कि इसके दरबार में तो आदमी घूमने भी आता है ना, ये उसको भी खाली नहीं लौटाता साहब। उसको भी जिंदगी में घूमने की कभी उसको देने जाएगी तो घूमता रहे बेटा। ये पूरी दुनिया बड़ी, तू जितना घूमना है उतना घूम ले। और अगर मेरे लिए आया है तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि तेरा जीवन मेरी भविष्य का मुझे क्या करना है। बोले सच्चे दरबार की सभी बोलना, और इतनी तेज आवाज में बोलना कि रणकाल से गणेश जी महाराज अपने दोनों पत्नियों सहित पूरे परिवार सहित भोलेनाथ सहित माता गौरा सहित यहाँ पर विराजमान हो जाए। सभी कहना, मोरिया हरे बापा मोरिया हरे, मोरिया हरे बापा मोरिया बोलिए गणेश जी महाराज की क्या हो, सच्चे दरबार की। मैं सभी श्याम भक्तों से आग्रह करता हूँ कि जो पीछे खड़े हैं सच्चे दरबार की भैया जो खेली प्राणों पे मेरा नाम चली लगाए रखो यार।
बुला रहे हैं जिसको दुनिया में सबसे बड़ा वरदान मिला है। किसको मिला है? हनुमान जी महाराज को। और कैसे मिला है सुनना। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। भगवान श्री राम आए और चले गए, भगवान कृष्ण जी भी आए और चले गए, लेकिन भगवान हनुमान जी महाराज सिर्फ आए हैं, वो गए नहीं है। क्योंकि इनके बिना दुनिया में सबसे बड़े भक्त कौन है? हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज को बुला रहे हैं, तो जोरदार ताली बजाओ मीठी मीठी। और सभी कहना, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, श्री राम के लिए हमारे आपकी ताली की आवाज क्यों रुक जाती है बार बार? पसीना तो मुझको आ रहा है, लेकिन आपको जोर क्यों आ रहा है? ताली तो बजाओ साहब। आप देखो ताली बजाओगे आपके काम आएगी, मैं भजन गाऊंगा मेरे काम आएगा। क्योंकि जब हम भोजन करने बैठते हैं तो क्या होता है, जब भोजन की थाली सामने होती है ना, तो सामने जब हम खाते नहीं है तब तक पेट नहीं भरता। अगर हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा और पड़ोसी खाएगा तो पड़ोसी का पेट भरेगा। इसलिए जो जितनी चाकरी करेगा ठाकुर जी उसको उतना ही देगा। सागर को लाद के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लाद के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लाद के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लाद के जिसने सीता का पता लगाया, राम का डंका लंका में जाके लगाया, राम का डंका लंका में जाके लगाया। माता देवी की लेकिन यहाँ पर किसका नाम हो रहा है? अंजनी माता का। क्योंकि माँ ही सबसे बड़ी है इस धरती पर, मातृ शक्ति सबसे बड़ी है। इतने सारे प्रेमियों में मातृ शक्ति ज्यादा है, देख लो। क्योंकि भक्ति करने का ठेका ठाकुर जी ने महिलाओं को दिया है। पुरुष वर्ग को तो दुनियादारी में उलझा रखा है कि वो जाओ सुबह से शाम तक नौकरी करो, दुकान पर जाओ, काम करो। लेकिन महिलाओं को घर का काम करने के बाद ठाकुर जी की भक्ति करने का, ठाकुर जी की भक्ति करने का भी ठेका महिलाओं को दिया है। इसीलिए देखो महिलाएं सबसे ज्यादा, कहीं भी जाना, आप कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ, लेकिन महिलाएं ज्यादा मिलेगी। मेरे सच्चे दरबार की बोले मातृ शक्ति की, माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए यार तो हाथ उठा, प्राणों पे
रहे हैं। ठाकुर जी जो बजाए ताली उसके घर में रोज मनाना दिवाली, जो बजाए ताली उसके घर में ठाकुर रोज मनाना दिवाली, और जो नहीं बजाए ताली उसके घर में नहीं बनेगी दिवाली साहब। क्योंकि अगर दिवाली बनानी है तो ताली बजाओ, क्योंकि जो बजाएगा जो लगाएगा हाजरी, ठाकुर जी महाराज दूसरों देगा घर की बाजरी, खाना पीना सब इसके नाम से चलेगा। इसलिए सभी कहना लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं छूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं छूटी, पवन वेग से जाकर लाए संजीवन ज्योति, पवन वेग से जाकर लाए संजीवन ज्योति, परिवर्तन को उठाने माइंड एब्सेंट और बॉडी प्रेजेंट का क्या मतलब है बेटे? इसके दरबार में तो सिर्फ इसके होकर बैठो साहब, क्योंकि ये दुनिया को चलाता है, इसने लाखों लोगों की जिंदगी बना रखी है, करोड़ों लोगों की जिंदगी बना रखी है, हमारा भी ठेका इसने ही ले रखा है। तो हमारा विश्वास है कि जो इसके दरबार में बेटा है जितने भी प्रेमी बैठे हैं पीछे और जितनी माता बहने बैठे हैं, सबका ठेका किसका है? हमारे ठाकुर जी का, हमारे केशवराय जी महाराज का। एक बात बताता हूँ मैं आपको, इसके पहले एक बार एक कीर्तन में आया था मैं यहाँ पर, तो मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने थे, मैं जल्दीबाजी में दौड़ता हुआ गाड़ी लेके आया और गाड़ी खड़ी करी और हम चारों बच्चों भाई दौड़ कर गए, लेकिन पहुंचते पहुंचते ठाकुर जी के पट बंद हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कृपा है तेरी, तूने दर पे तो बुलाया, मुझे ये भी पक्का यकीन है किसी दिन तू दर्शन करने भी बुलाएगा। आज ठाकुर जी ने अपना कीर्तन इस दरबार में रखवा कर मुझे यहाँ पर बुलाया, इसको कहते हैं ठाकुर जी की कृपा। बोले सच्चे दरबार की जय। ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास पर दुनिया टिकी है। मेरा विश्वास था, मुझे पता था कि ठाकुर जी ने आज दर पे बुलाया, एक दिन दर्शन करने बुलाएंगे। बोले सच्चे दरबार की, और आज ठाकुर जी ने बड़े अच्छे दर्शन दिए। बोलिए केशवराय जी महाराज की साला सर्वे भक्तों की पूरी करे मुरादे, साला सर्वे भक्तों की पूरी करे मुरादे, साला सर्वे भक्तों की पूरी करे मुरादे, साला सर्वे भक्तों की पूरी करे मुरादे। दुनिया में निराले एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे भाई साहब के, क्योंकि जब एक बात सुनना, जब ठाकुर जी का कीर्तन करवाना होगा ना, जब बजट खर्च करना होगा जब तो बाहर से बुला लेंगे, लेकिन जब बजट खर्च करना नहीं होगा तब लोकल वाले उसको ही गवाएंगे, एक नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, मेरा मानना है साहब, अगर आप अपने लोकल गाने वालों को महत्व नहीं दोगे ना, तो ठाकुर जी आपको महत्व नहीं देंगे साहब, क्योंकि ठाकुर जी की जोत तो लोकल ही चलाते हैं साहब। हमने वर्षों पहले ठाकुर जी का गुणगान शुरू किया था, हम 3-4 व्यक्ति थे जब ठाकुर जी को लाए थे, और लाने के बाद लोग, दुनिया भर के लोग क्या कहते हैं, गाने कमाने का जुगाड़ ले आए भैया। कुछ लोग कौन सा कहते थे, कौन सा खाटू श्याम आ गया, क्योंकि 15 साल पहले भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे, तो कहते खाटू श्याम
श्याम कुछ नहीं है तो बाबा रामदेव ले आए। अरे हमने कहा भैया ये बाबा रामदेव नहीं है, वो भी कलयुग अवतारी है और ये भी कलयुग अवतारी है। ये खाटू श्याम जी हैं जिनको भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा, और आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है साहब। ये कृपा नहीं तो क्या है, भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में बाबा का दरबार लगा है। ये कृपा नहीं तो क्या है, बोले सच्चे दरबार की है। इसलिए कहते हैं कि भगवान दुनिया में निराले ऐसे, दुनिया में निराले ऐसे, दोनों धाम के लिए हमारे तो ताली बजा के लिए खेल गए प्राणों पे, खेल गए प्राणों पे, श्री राम के लिए ये भजन का अंतिम क्षण है, अंतिम लाइन है। दोनों हाथ उठाओ, पहले हाथ उठाओ दोनों, ताली कोई नहीं बजाएगा। हमारे भाई लोग, मेरे बड़े बुजुर्ग, हाँ भैया पीछे से, भैया पीछे वाले भैया हाइकर हाथ उठाओ दोनों। अरे ठाकुर जी पीछे वाले भैयाओं का भी हाथ पकड़ ले जो आगे आकर बैठने लग जाइए। लेकिन क्या कहते हैं, देखो सुनना पीछे वालों के लिए कहा गया है, बड़ी सच्ची बात है। कभी कभी क्लास में आगे वाले तो मेरिट में आते आते हैं साहब, कभी बार पीछे वाले भी मेरिट में आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति करने से पता नहीं थोड़ी चल रहा है कि कौन कितनी भक्ति कर रहा है। पीछे वाले भी हो सकता है बड़े तगड़े भगत हो, इसलिए पीछे वाले भैया और आगे वाले भैया और बीच वाले सभी मिलकर जोरदार दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ इधर से माता बहिने, और मीठी मीठी ताली के साथ एक बार तो ताली बजा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली ताली के साथ ढोलक चलने दो भैया, ताली की आवाज आनी चाहिए। और सभी भक्ति अंत में राम जी का नाम लेंगे, राम जी का गुणगान करेंगे, और ठाकुर जी महाराज को कहेंगे कि भगवान आप भी हनुमान जी हम आप तक पधारो और पूरे राम दरबार सहित विराजमान हो जाओ, ताकि आप आओगे तो इंद्र देवता भी हमारे पर कृपा करेंगे। बोले सच्चे दरबार की सिया राम, सिया राम। कवन सोताज कठिन जग माही, जो नहीं होता तो तुम पाई। रघुकुलनी सदा चली आई, प्राण जाऊ सभी भक्त अपने मुख से जहाँ पर जैसे बैठे अपने श्री मुख से एक छोटा सा कीर्तन करेंगे। क्या करेंगे? छोटा सा कीर्तन। कैसा कीर्तन करेंगे? हनुमान जी महाराज जो किया करते थे। हनुमान जी महाराज क्या करते थे? राम जी का नाम लेते थे। और कैसे लेते थे? खाली तो बजाओ। मुझे पक्का विश्वास है आप जितने भी बैठे हैं ना, आपकी भक्ति की बदौलत ये इंद्र देवता की हिम्मत नहीं हो रही जो नीचे उतर के आ जाए। लेकिन हम सब अगर हमारी भक्ति में कमी रखेंगे ना साथ, तो वो कूद पड़ेगा। अगर हम जब तक यहाँ पर डटे रहेंगे वो ठाकुर जी का गुणगान करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इंद्र देवता भी हमारी सहायता करेंगे। बोले सच्चे दरबार की सभी कहना हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
अच्छी बात है कि बच्चों को ठाकुर जी के दरबार में लाओ, लेकिन मर्यादित तरीके से लाओ। दरबार में लाने से पहले इनको ये भी समझाओ कि बेटा ठाकुर जी के दरबार में चप्पल पहन कर नहीं जाया करते, क्योंकि हम जैसे संस्कार इनमें डालेंगे ना साहब, ये वैसे ही ढल जाएंगे। अगर हम शुरू से उनको यहाँ पर बिठाएंगे ना, तो बड़े होने के बाद हमारी नहीं सुनेंगे, फिर अपने मन की करेंगे और पढ़ने जाएंगे और साथ में बीवी लेकर आएंगे। ये सत्य है साहब, कड़वी है। सत्य हमेशा कड़वी लगती है, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, क्योंकि दवाई कड़वी नहीं होगी तो असर नहीं करेगी। सभी श्याम भक्तों से निवेदन है, ये पीछे खिसक जाए और महिलाओं को बैठने दें। सभी श्याम भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठे, क्योंकि मर्यादा बहुत जरूरी है। हम घर में अपने माँ बाप की जैसे इज्जत करते हैं ना, वैसे ही बाहर की सब दुनिया भर के जो भी मिले बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन जो घर में अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा, वो बाहर क्या करेगा? संस्कार ऐसे डालो कि दुनिया में कहे कि यार ये फलाने का बेटा है या फलाने की बेटी है, इसने अपने माँ बाप के खिलाफ एक काम भी नहीं किया, बाहर पढ़ के आई लेकिन शादी अपने माँ बाप की मर्जी से की, न कि अपनी मर्जी से साथ में लेकर आई। ये कलयुग है साहब। माँ बाप दुनिया भर की मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने के लिए पता नहीं कहां कहां भेज देते हैं, और जब माँ बाप को बच्चों की जरूरत पड़ती है, माँ बाप के ऊपर 100 बरस पूरे हो जाते हैं और बच्चे टाइम से अग्निदान करने भी नहीं पहुंचते साहब। तो इतना सा ध्यान रखो कि बच्चों को इतने संस्कार जरूर दो कि दुनिया में माँ बाप के बिना कुछ नहीं है। अगर हम सब हैं तो ये ठाकुर जी की कृपा है कि हमने हमारे माँ बाप की कोख से जन्म लेकर यहाँ पर विराजमान हुए हैं। सभी कहना हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए साचे दरबार की। जब जयकार लगाओ साहब दोनों हाथ उठा कर लगाओ, मैंने पहले भी कहा था, और जब तक भजन गाऊंगा तब तक कहता रहूंगा, क्योंकि जैसे क्लास में क्लास लगती है स्कूल में, टीचर का काम होता है बच्चों को पढ़ाने का। बच्चे पढ़े तो ठीक और ना पढ़े तो ठीक, टीचर की धंधा में कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। तो मुझे ठाकुर जी के भजन करने के लिए बुलाया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप अपने मन को ठाकुर जी से जोड़ो, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। दोनों हाथ उठा के ठाकुर जी का जयकार लगाया करो, क्योंकि पता नहीं कब किसी प्रेमी का हाथ मेरा सांवला पकड़ ले। जिसके हाथ ठाकुर जी पकड़ लेगा उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, लक्ष्मी दातार की, सावरिया सेठ की, यशोराई जी महाराज की, बोलिए बाजा बिहारी लाल की। श्याम परिवार के अपने केशवराय